आता हूं अरुण जी आपके पास। एक्चुअली कांग्रेस और उसके अलाइज ने साउथ पूरा ही कैप्चर कर लिया इस टाइम। सिर्फ आंध्रा का पार्ट बचा है सर, सिर्फ आंध्रा का पार्ट है सर। अब कांग्रेस के पास कुछ बड़े स्टार हैं सर, और वो स्टार साउथ से हैं। डीके शिव कुमार है, सिद्धारमैया है, केरल से भी है। मैं आपको बताऊं, आप ये मत समझिए केरल से बड़े कांग्रेस के पास स्टार्स हैं। तमिलनाडु के अंदर स्टालिन खुद ही स्टार है, तो दूसरे की जरूरत नहीं है। और जो सबसे बड़ा सितारा निकला इस टाइम वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी में वो जान है, यंग है, एनर्जेटिक है, कि जो जैसे बिजली की गति से चलता है उस ढंग से उसने प्रभावित किया है। और एक खास बात है, जगनमोहन रेड्डी को डर किस बात का है सर? इस बात का डर है कि खम्माम और नालगोंडा के साथ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं तेलंगाना के लगते हुए, वो सारे के सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें गुंटूर है, विजयवाड़ा है, ईस्ट गोदावरी है, वेस्ट गोदावरी है, विशाखापत्तनम है। अब यहां पे ये सारे तेलुगु प्रदेश के मेन तेलुगु प्रदेशम है सारा का सारा। और रेड्डी साहब तो यहां पे अपने घर की तरह आएंगे, रेवंत रेड्डी, और मेस्मराइज कर सकते हैं। जब किसी का सितारा चढ़ता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। यहां पे एक प्लेयर और भी है आंध्रा में। यहां पे 3 जातियां हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। एक है रेड्डीज, एक है कम्मा, और एक है कापू। ये जितने कम्मास हैं, सारे के सारे तेलुगु देशम वाले हैं सर, नायडू साहब वाले। और बाकी जो हैं, जो रेड्डीज हैं, वो जगनमोहन रेड्डी वाले हैं। हालांकि वो क्रिश्चियन है, आपको बताऊं, वो हिंदू नहीं है। वाईएसआर जो थे और उनका बेटा जगनमोहन रेड्डी, इज ए क्रिश्चियन, इज नॉट ए हिंदू। बट उसका प्रभाव है, क्योंकि उसको सारे के सारे जो उसके वोट है वो कांग्रेस वोट है एक्चुअली। अब उसको डर इसका बात का लगता है कि अगर रेवंत रेड्डी वहां जीतता है। और एक खास बात, अगर आप इस नक्शे को दोबारा से गौर से देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि कर्नाटक के साथ जो रायलसीमा लगा हुआ है, जो बैंगनी कलर का है, पर्पल कलर का है, ये आंध्र प्रदेश। यहां पे बड़ी विक्ट्री है सर, बड़ी विक्ट्री है कांग्रेस की। ये जो बॉर्डर एरिया है, ये पर्पल कलर में कुरनूल, अनंतपुर और चित्तूर, इसके साथ जो लगे हुए थे कर्नाटक के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बीदर है, चित्रदुर्गा है, कोलार है, चिकबल्लापुर है, बड़ी विक्ट्री है। मैं बताऊं, कोलार वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से राहुल गांधी को सजा मिली थी। क्लीन स्वीप है, ऑल सीट सर कांग्रेस की है कोलार से सर। दूसरी बात सर, जो दूसरा जो तट लगता है इसका आंध्रा का, वो तेलंगाना के साथ महबूब नगर, नालगोंडा, खम्मा, ये तीनों के तीनों कांग्रेस के पास स्वीप करके जा रहे हैं सर। और तीसरा छोटा हिस्सा जो लगता है वो चित्तूर लगता है, जो तमिलनाडु को टच करता है सर। सर ये लो हैंगिंग फ्रूट है इस टाइम। कांग्रेस के लिए इतना बड़ा चांस है कि टीडीपी के साथ मिलके सर वो पूरे की पूरी 25 सीट पे स्वीप कर सकता है। ये बात आज सुबह मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कही, जो मेरे प्रोग्राम पे थे। मैं आपको बताऊं कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाइफ में कभी नहीं आएगी कांग्रेस के पास टू रिकैप्चर एंटायर आंध्रा, इसमें तेलंगाना इंक्लूड। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं कि आंध्र प्रदेश से बड़ा कांग्रेस का हिंदुस्तान में कभी कोई गढ़ नहीं रहा साहब, कभी कोई गढ़ नहीं रहा, यूपी भी नहीं रहा। ये वो 42 सीटें थी सर, जिसमें से 40, 41, 42 पूरी की पूरी सीटें जीत के ले जाती थी कांग्रेस। महाराष्ट्र से बड़ा गढ़ था सर ये गढ़ वापस आ सकता है, सिर्फ थोड़ी सी सेंसिबिलिटी की जरूरत है। एक बड़ा ऑनस्लॉट, ये वो जगह है जहां पे इंदिरा अम्मा बहुत चलती है आज भी, बहुत बड़ा उनका प्रभाव है सर। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। अब आपने विषय ऐसा चुन दिया है कि मुझे थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा सर। थोड़ा सा मैं नक्शे वक्शे करके आता हूं, मुझे भी थोड़े जी नक्शेबाजी आती है जी। नहीं, आपने जो हमारे लिए जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन दी है बहुत सुंदर है, और आपने इसमें बहुत इनपुट आपका बहुत अच्छा है, नक्शे बहुत अच्छे बनाए हैं आपने। और जो एक एनालिसिस को गाइडेंस चाहिए होती है, वो साइलेंट गाइडेंस हमें मिली है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की। सर कांग्रेस में अगर आप, जो इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस थी, आपने उस समय देखा कि देश के 2 राष्ट्रपति साउथ से आए, वेंकट रमन साहब आए,
नीलम संजीवा रेड्डी आए, एक प्रधानमंत्री हमारे आए वहां से नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव और एक देवेगौड़ा साहब आए। सर ये जो मिथक है ना कि भारत की राजनीति यूपी से होके निकलती है, सर ये इस मिथक को भूल जाओ आप। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस कभी भी साउथ से अछूती नहीं रही, और कांग्रेस का वर्चस्व साउथ में बहुत अच्छा होता था, चाहे चिकमंगलूर हो, चाहे मेडक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, हमेशा उनका, चाहे केरल में कांग्रेस हो, चाहे उसका सीपीआई-एम से गठजोड़ हो। सर मैंने पिछला इतिहास जो देखा है वो कांग्रेस युक्त देखा है साउथ को। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक बेसिक चीज जो मैं खुद साउथ गया था, अभी केरल में 7-8 दिन रह के आया हूं मैं। एक चीज सर मैं कहना चाहूंगा, वो उसमें शायद पता नहीं शामिल होती है या नहीं होती, साउथ के लोग नॉर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी समझ, राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना अभी कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू हैं, सर मैं खुद गया हूं वहां पर, मैंने वहां पर लिटरली अपनी आंखों से बहुत बड़े बड़े चर्चिस के अंदर हिंदूज को प्रेयर करते हुए देखा है। और जब वो सीढ़ी से नीचे उतरे, उस दिन बाई चांस एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन डे था, जब वो नीचे उतर रहे थे सीढ़ी से, तो मैंने उनसे हिंदी में कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुछ तमिल लोग भी थे उसमें, तमिल हिंदी नहीं बोलते, और मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। तो सर मैंने जो पूछा उनसे, मैंने राजनीतिक विषय में प्रश्न नहीं पूछा, मैंने वहां से कल्चर के बारे में बात की। सर केरल की मैं बात कह सकता हूं, वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं जिसमें हर एक घर के अंदर से आदमी आता है, और कांग्रेस में जो भी विभाग इनको संभालता है, जो लोग इनको संभालते हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है उसमें, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्रा हो। आंध्रा में भी आप देखें या कर्नाटका में भी देखें, कांग्रेस हमेशा से ही मजबूत रही थी। ये जो बीच में जिसको हम कह देते हैं कि ऐसा काल रहा जहां कांग्रेस को धक्का लगा, उसका कारण ये है कि नॉर्दर्न इंडिया में उनकी पकड़ धीरे धीरे, विश्वास जो है वो ज्यादा होता गया, और गांधी परिवार के सारे ही लोग हमेशा यूपी से ही चुनाव लड़ते रहे। अब जब से राहुल जी केरल गए हैं, आप देखें उन्होंने अपने साउथ की से ही भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। और ये जो बात आप कह रहे हैं, ये कांग्रेस में पिछले 1.5-2 वर्षों से बहुत सीरियसली इस विषय को गंभीरता से बहुत अच्छे ढंग से लिया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो 129 सीट हैं टोटल, अगर बीजेपी चुनाव 2024 में लड़ती है, जैसे आपने मिजोरम के बारे में बताया था कि उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि उनको 129 ऐसे अच्छे कैंडिडेट जो कि चुनाव वास्तव में उसको संघर्षशील बना सके, नहीं मिलेंगे। कारण 2 राज्यों में साउथ के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व होने जा रहा है, कर्नाटका ऑलरेडी है, और तेलंगाना में बीआरएस इतनी कमजोर होने वाली है, उसकी 30 सीट से ज्यादा आने वाले नहीं है, और बीजेपी और एआईएम ये 14 या 15 सीट आने वाली है। तो मेरा मानना यह है कि ये कर्नाटका या साउथ वर्सेस नॉर्थ, ये 2024 की राजनीति में होने वाला है, ये प्रतिस्पर्धा होगी, इसमें कांग्रेस निश्चित तौर पर आगे रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। उसके कई कारण है। पहला कारण यह है कि राहुल जी फिर दोबारा से ही साउथ से ही चुनाव लड़ेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये जो कहा जा रहा है ना बार बार कि वो फिर से यूपी में जाएंगे, फिर से अमेठी जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। मैं आपको बात बता रहा हूं, हो सकता है कि वहां से प्रियंका लड़े, और हो सकता है कि राहुल जी के जो चचेरे भाई हैं वो वहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं,
जैसे मैंने आपको पहले ही बहुत पहले कहा था, जब ये बात आई थी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनेंगे खड़गे साहब, हो सकता है कि चुपके से कांग्रेस उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए आगे करे, और वो बात आज आपने दोहरा दी है। ये मेरी भविष्यवाणी बहुत पहले से थी, और मेरा ऐसा मानना है कि जितनी बातें आपने कही हैं, ये आपकी बातें आज आपकी जिह्वा पर सरस्वती है। ये बातें सच होने जा रही हैं। जो भारत सरकार का जो दो मेन द्वार है वो साउथ से खुलने वाला है, और बीजेपी वहां पर दोनों हाथों से एम्प्टी हैंड रहने वाली है। ये पक्की बात है। ये मैं आपको अभी पहली प्रतिक्रिया दे रहा हूं, दूसरी प्रतिक्रिया में दूसरी बातें बताऊं। जी।